हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ द चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हम काफ़ी थोड़ा सा आगे तक आ चुके हैं, 2-3 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स वाला टॉपिक है, उसके पहले वाले टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियोस देख सकते हो। आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम ये वाले टॉपिक की बात करें अगर, तो देखो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बिल्कुल चेंज आ गया है कि पहले लोग प्राइमरी में काम करते थे, जब जैसी सेकेंडरी आया तो बोले छोड़ दो सेकेंडरी में चलो, तो सेकेंडरी प्राइमरी खाली हो गया और सेकेंडरी भर गया। फिर जैसे ही टर्शियरी सेक्टर आया तो ऐसा छोड़ दो सेकेंडरी, सारे के सारे टर्शियरी में कूद पड़े। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा है कि बिल्कुल रैपिड चेंज नहीं आया कि एकदम छोड़ ही दिया हो और बिल्कुल ही जंप कर गए हो। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर देखने को मिला है कि जो रेशो है उसमें परिवर्तन हुआ है। कैसे परिवर्तन हुआ है यही हमको समझना है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, जो हमारे सेक्टर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स है, इसमें जो ऐतिहासिक रूप से जो चेंजेस आए हैं ये हम समझने वाले हैं। कि देखो, इंडिपेंडेंस से पहले या हम जो पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी हमने क्या देखा कि शुरुआत से लोग बहुत ज़्यादा खेती किया करते थे, है ना। काफ़ी ज़्यादा खेती किया करते थे, अपनी गाय ढो रखा करते थे। मतलब पहले हर दूसरे घर में गाय भैंस वगैरह होती थी, है ना। और मतलब वो प्राइमरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहते थे, दूध वगैरह बेचना, है ना, कुछ क्रॉप प्रोड्यूस करना, उसको बेचना। सबके पास में अपने अपने खेत होते थे, है ना। बढ़िया से वो उसके अंदर काम करते थे, सामान बेचते थे या फिर खुद के ही खाने इतना वो अपना उगाया करते थे। क्लियर है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आए, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, सब कुछ आया, नए नए बीज आने लगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब आने लगे। तो एकदम खेती भी बढ़िया लेवल की होने लगी, इरिगेशन सिस्टम आने लगा। पहले एकदम बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब इरिगेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारी सुविधाओं की वजह से लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, है ना। बढ़िया से इन्वॉल्व रहने लगे। लेकिन फिर समय बदला थोड़ा, है ना। अब समय कैसे बदला कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज आने लगी, फैक्ट्रीज आने लगी। अभी तक क्या था कि लोग पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, है ना, या एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड थे। लेकिन अब क्या हुआ, फैक्ट्रीज आई। ये मैं अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये हम वन एरा टू दूसरा एरा जंप कर रहे हैं। बहुत पुराना समय की बात है जब एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, सारे के सारे उसी के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। फिर जैसे ही फैक्ट्रीज आने लगी, हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटेन की हम कॉलोनी थे तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण हमारे यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। फैक्ट्रीज आई, नई नई मशीन्स आई, तो फिर लोगों को लगने लगा कि इसमें भी तो काम है, इसमें भी तो जाया जा सकता है, उसमें भी तो एम्प्लॉयमेंट है। कई बार वो लोग मन से गए, कई बार उनको ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि फैक्ट्रीज में लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। फैक्ट्रीज की मशीन्स या फैक्ट्रीज में काम अपने आप तो होना नहीं है। जो बड़े बड़े उनके बिजनेसमैन है या ओनर्स है वो तो करने नहीं है ना। काम तो उसमें लेबरर्स का ही लगेगा। तो फिर लोगों को हायर करने लगे वो लोग, है ना, थोड़ा बहुत पैसा देने लगे। लालच में आके लोग वहाँ फैक्ट्रीज में भी काम करने लगे। तो बहुत सारा एकदम इंडस्ट्रियल एरा वो हो गया, है ना, फैक्ट्रीज में काम चलने लगा। फिर यहाँ पर भी चीज़ें रुकी नहीं। क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर के बाद में जो टर्शरी सेक्टर आया, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस ग्रो होने लगी। तो फिर लोगों को लगने लगा कि यार इसमें भी तो काम है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के भी कुछ अपने जो प्रोज और कॉन्स थे, है ना, कि आपको सुबह से लेकर रात तक घिस रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम काम करवा रहे हैं, पैसा जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा दे नहीं रहे हैं, है ना, या सेफ्टी नहीं हो रही है ना, ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे कई सारी दिक्कतें लोगों को वहाँ भी फेस करनी पड़ी। तो लोग धीरे धीरे करके टर्शरी सेक्टर जैसे आया, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस ग्रो होने लगी, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ग्रो होने लगी, है ना, अलग अलग सर्विसेज लोग लेने लगे, यूटिलाइज करने लगे। तो फिर लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए, टर्शरी सेक्टर में भी शिफ्ट हुए, है ना। तो इस तरीके से चेंज हुआ, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत से सारे के सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के अंदर थे। शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर का बहुत दबदबा था, फिर बीच में सेकेंडरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व रहने लगे। लेकिन अब ऐसा देखा जाने लगा है कि टर्शरी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। साथ ही साथ में प्रोडक्शन की टर्म्स में या जीडीपी की टर्म्स में भी अगर हम देखें तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। अब
ऐसा है कि ये जो टर्शरी सेक्टर है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे लोग या मैक्सिमम लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है और उनको खूब पैसा मिलता है, ऐसा भी नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी क्या है प्रोडक्शन की टर्म्स में, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में टर्शरी सेक्टर के अंदर, ये हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। अभी फाइनली फिलहाल इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं ये समझा, है ना। फिर उसके बाद में इन सेक्टर में प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कैसे इनको कंपेयर करते हैं, ये हमने समझा। जीडीपी समझी, इकोनॉमी समझी। अब ये वाले वीडियो में हमने क्या समझा कि ये जो लोग है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, ये किस तरीके से शिफ्ट हुआ है ना, कैसे इनकी इंपॉर्टेंस ग्रो हुई है। क्योंकि इनिशियली हम क्या देख रहे हैं, लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुए। इट वाज अ लीडिंग सेक्टर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो इनिशियल स्टेजेस थी, यानी कि जब वो डेवलप हो रही थी, यानी कि जो उनका डेवलपिंग स्टेज था, उन सभी स्टेजेस में या उन सभी कंट्रीज में, मतलब आप फिर से समझो कि जितनी भी डेवलप्ड नेशन है ना, जो अब डेवलप हो चुके हैं बढ़िया से, बहुत फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, तो वो भी एक समय पे डेवलपिंग थे, है ना। तो कोई सी भी कंट्री जब अपने डेवलपिंग स्टेज में होती है तो उसका लीडिंग सेक्टर कौन होता है, प्राइमरी सेक्टर। शुरुआत में हमेशा आपको वहाँ पे खेती बाड़ी और ये सभी देखने को मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में लोग करते ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में शिफ्ट क्या देखने को मिला, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, बिकॉज फैक्ट्रीज वर बिल्डअप, है ना, नई फैक्ट्रीज आने लगी। जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे अब वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे। लोग जो है वो फैक्ट्रीज में भी क्यों काम करने लगे और कैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, क्योंकि हाथ से जैसे कपड़े का एग्जाम्पल ले तो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा थोड़ा सा महंगा आता था, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होती थी लेकिन महंगा रहता था, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, हर कोई अफोर्ड अगर नहीं कर पाता था तो फिर अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो फैक्ट्रीज आई, ठीक है। कि इसके अंदर मिल में जब क्लोथ बनेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्लोथ बनेगा, तो आप सोचोगे कि मैम मिल में बनने के बाद में तो वो और महंगा हो जाना चाहिए। नहीं, महंगा नहीं होता, क्योंकि मशीन्स क्या करती है, मशीन्स को मेहनत नहीं लगती ना। मशीन्स तो आपने एक डिज़ाइन डाली, एक कपड़ा डाला, तो वैसे वो हज़ारों पीस बना के दे देगी, है ना। फिर वो पहनते रहो लोग आराम से। लेकिन वहीं जब आप हाथ से बनाते हो, मेहनत लगती है, डिज़ाइन वाली सारी चीज़ें मेहनत लगती है, कलर वलर डाइंग वगैरह सब आपको हाथ से करनी पड़ती है, तो इसलिए वो महंगा होता है। अब जब मिल में बनने लगा तो वो थोड़ा सस्ता रहने लगा, है ना, तो लोग उसको प्रेफर करने लगे, ज़्यादा खरीदने लगे। तो जब ज़्यादा खरीदने लगे तो प्रोडक्शन मिल में ज़रूरी हो गया कि बनता रहे। अब प्रोडक्शन कब ज़्यादा हो पाएगा, जब उसके अंदर लेबर ज़्यादा रहेंगे, काम करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। तो लोग इस तरीके से कहाँ पे शिफ्ट हुए, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुए। कहाँ से शिफ्ट हुए, प्राइमरी से सेकेंडरी में। अब यही लोग सेकेंडरी सेक्टर, या ये भूले तो नहीं हो ना, फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब यही लोग सेकेंडरी सेक्टर से फिर से टर्शरी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लगे। क्यों, बिकॉज इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में टर्शरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया है ये भी आप समझ लो, क्योंकि इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग इसको यूटिलाइज काफ़ी ज़्यादा करने लगे। आप देखो, आप बिना फ़ोन के 4 मिनट भी नहीं रह सकते, तो इसका डेटा वगैरह सारा कुछ संभालना करना, ये सारा कुछ कौन करता है, टर्शरी सेक्टर। एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, तो अब आप पैदल नहीं जाते हो, आपको गाड़ियाँ चाहिए, आपको कैब्स चाहिए, आपको ऑटोज़ चाहिए, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स चाहिए, है ना। आपको बात करनी है तो आप ऐसा नहीं कि किसी से घर पे मिलने जाओगे, आप वीडियो कॉल करोगे, है ना, आप उसको कॉल करोगे। अब वो वाला ज़माना नहीं रहा कि आपको किसी की याद आई तो फट से उसके यहाँ पे मिलने चले गए, है ना। अब आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का यूज़ करने लगे हो। चीज़ें आपको खरीदनी है तो आप ऐसा नहीं है कि मार्केट चल के जाओगे, आप फट से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करोगे, है ना। उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स डालोगे, चीज़ें करोगे, आपके घर पे डिलीवरी वाला आएगा और डिलीवरी वाला आपको कॉल करेगा। तो ऐसे हर चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में जो कर रहे हैं वो टर्शरी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ने लगी है। तो अब टर्शरी सेक्टर से हमको जो प्रोडक्शन मिलता है टोटल, जो हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी ना कि हमारा जीडीपी किससे मिलके बनता है, जीडीपी जो है वो किससे मिलके बनता है, सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना। प्राइमरी सेक्टर का जितना प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्टर का
जितना प्रोडक्शन, टर्शरी सेक्टर का जितना प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से हमारी जीडीपी कैलकुलेट करती है। तो अब शुरुआत में ऐसा देखा जाता था कि प्राइमरी सेक्टर में से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, फिर ऐसा देखा जाने लगा कि सेकेंडरी में से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अब ऐसा देखा जाने लगा कि टर्शरी में से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात? अब प्रोडक्शन तो टर्शरी में से सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है या फिर अभी भी प्राइमरी में ही लोग बैठे हैं? तो ये प्रोडक्शन तो हमको समझ में आ गया कि सामान जो बन रहा है या हाँ प्रोडक्शन जो निकल रहा है वो टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोग अभी भी किस में इन्वॉल्व है, किस में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी हैं टर्शरी सेक्टर में? ये सारी की सारी चीज़ें हम अगले वाले वीडियो में पढ़ने और समझने वाले हैं। ठीक है, वेयर आर पीपल एम्प्लॉयड, क्या चीज़ें चल रही है, क्या रियलिटी है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे। तो अगर ये डाउट है तो इस डाउट को आपको दिमाग में लेके चलना है और इसको अच्छे से अगले वाले वीडियो में क्लियर करना है। आई होप आपको ये जो हिस्टोरिकल चेंज है, कैसे चेंज आया है, ये आपको क्लियर है और समझ में आ गया है। इसी तरीके से वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। आप बढ़िया से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ हमारे पास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको इधर उधर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया से पढ़ो, चीज़ों को समझो अपनी भाषा में, है ना। ऐसा कुछ बनावटी सा या कुछ अलग से लैंग्वेज में हम लोग नहीं समझाते, कोशिश करते हैं कि आप जिस भाषा में बात करते हो उसी भाषा में आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने में तो आ जाएगा, वो आंसर राइटिंग भी हम करवा देंगे, है ना, लेकिन 4 लोगों में अगर आप बैठे हो तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपके दिमाग में तो आप उनसे उस टॉपिक पे बात कर पाओगे, आप अपनी राय रख पाओगे, आप अपनी राय भी बना पाओगे। अगर आपको टॉपिक ही रियल में अपनी भाषा में समझ नहीं आएंगे, है ना, तो फिर आपको परेशानी रहेगी। आप रट तो लोगे, एग्जाम में लिख तो दोगे, लेकिन एक दिल से वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ ये समझ में आ गया, ऐसा ऐसा होता है, वो चीज़ आपको नहीं आएगी। तो वो चीज़ मैग्नेट ब्रेन्स कोशिश करता है कि आपको लेकर आए और आपको समझाए। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और चैप्टर्स को जो है वो कंक्लूजन आने वाले बहुत सारे वीडियोस में देंगे। ठीक है, तो मिस मत करना, सारी वीडियोस अच्छे से देखना, नोट्स बनाते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।